नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो इनका ईयरली पास होता है उसकी कीमत बहुत कम कर दी गई है। ईयरली पास में आप लोगों को 700 भर्तियों के लगभग 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं 1 साल के लिए, और आप सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसकी कीमत बहुत कम कर दी गई है, मात्र 219 रुपए। इनका जो स्पेशल पास होता है पास प्रो के नाम से, उसकी कीमत कर दी गई है 307 रुपए। इन दोनों में भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट आज ही है 19 मार्च, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और इसको परचेज करके आप लोग जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी, सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहली जो सूचना है वो यूपीएससी की कर लेते हैं, जैसा थंबनेल है। यूपीएससी ने एक नोटिस जारी की है, जिसमें ये बताया है कि जो परीक्षा 26 मई को होने जा रही थी पीटी की, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और लिखा है कि लोकसभा चुनाव के शेड्यूल के कारण आईसीएआई सीए परीक्षा के बाद अब यूपीएससी ने 26 मई को होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला किया है। और लिखा कि लोकसभा सीटों के लिए जनरल चुनाव जो है वो 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे। ये नोटिस जारी हुई है। यहाँ पर लिखा भी है, ड्यू टू द शेड्यूल ऑफ impending general election, the commission has decided to postpone the civil service preliminary examination 2024, which also served as screening test for इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2024। और अब ये जो परीक्षा है वो 16 जून को होगी। ठीक, चलिए हम बात करेंगे अब बीपीएससी की। बीपीएससी में जहां पर रोज लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं शिक्षक भर्ती पेपर लीक को लेकर के, और वहीं पर बीपीएससी इसके बारे में साफ इनकार कर रहा है पेपर लीक को लेकर के। विद्यार्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी क्या कह रहे हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर आज का जो खुलासा है वो देखिए। शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में पेपर लीक के मास्टरमाइंड का खुलासा कर दिया है। ये मास्टरमाइंड कोई और नहीं, विशाल कुमार चौरसिया है, जो पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कर चुका है और दिल्ली उड़ीसा में जेल की हवा भी खा चुका है। 14 मार्च को गिरफ्तार विशाल चौरसिया के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा के 4 सेट प्रश्न पत्र पकड़े गए। हालांकि बीपीएससी ने अब तक पेपर लीक की बात को नहीं माना है और ठोस सबूत के साथ जांच रिपोर्ट की मांग की जा रही है, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। वो इस तरीके से है, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि वाहन संख्या VR01EK5523, ये इसी के मालिक का नाम विशाल चौरसिया है। और इसमें कुल 4 सेट प्रश्न पत्रों की छाया प्रति जो थी वो मिली है। ये प्रश्न पत्र हिंदी, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान संकाय के थे, जो अध्यापक अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले थे। इन प्रश्न पत्रों को क्रमशः सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी मार्क भी किया गया था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो न्यूज़ 18 के पास एविडेंस के तौर पे मजबूत है, और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो विशाल चौरसिया है वो जिन गाड़ी को यूज करता था उन गाड़ियों में भारत सरकार का स्टिकर जो है वो लगा होता था। तो निश्चित तौर पर ये लगातार जालसाजी कर रहा था। और तो यहाँ पर देखा आपने, बीपीएससी साफ मना कर रहा है, और यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार की है ईओयू, वो लगातार सबूत पर सबूत दे रही है, और इससे विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। विद्यार्थी सोशल मीडिया में लगातार मांग कर रहे हैं पेपर रद्द करने को लेकर के। की परीक्षा जो 15 मार्च को हुई थी, दोनों पालियों का पेपर लीक था, और आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच किया उसमें भी ये बात सामने आई, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। और बीपीएससी अब आर्थिक अपराध इकाई को ही एक तरह से सीधी चुनौती दे रही है कि आपके पास जो सबूत है वो पर्याप्त नहीं है, जबकि आर्थिक अपराध इकाई पेपर लीक और ऐसे जो भी मामले होते हैं उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई द्वारा ही की जाती है। बिहार सरकार हो या कोई भी भर्ती आयोग आर्थिक अपराध इकाई को ही जांच का जिम्मा देती है, और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन चूंकि इसमें बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कई लोग संलिप्त हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। बीपीएससी टीआरई 3 की दोनों पालियों की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर 21 मार्च बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आंदोलन होने जा रहा है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं, साथ ही
तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने विद्यार्थियों का कहना है कि जो आर्थिक इकाई है बिहार की जो कमेटी जो जांच कर रही थी जो यूनिट वो लगातार ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन बीपीएससी पेपर को रद्द नहीं कर रहा। विद्यार्थियों को बहुत बड़ा आरोप है बीपीएससी को लेकर के। और न्याय कीजिए और सबूत भी हम लोग बीपीएससी को दिखाएंगे कि देखिए आर्थिक अपराध इकाई ने तो कहा भी है और प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि पुख्ता सबूत है और हम लोग भी कुछ सबूत दिखा रहे हैं। इसलिए आप परीक्षा दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए और आगे अभी कोई भी परीक्षा नहीं आयोजित होनी चाहिए जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं उन लोगों को जब तक बाहर न किया जाए तब तक आगे कोई परीक्षा नहीं हो। इसलिए आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभिभावकगण हैं, आप सभी 21 मार्च बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और इस आंदोलन में भाग लीजिए। और पटना पुलिस से आग्रह कर रहे हैं हम कि आप हम लोग का सहयोग कीजिए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसको बीपीएससी ने चुनौती दिया है और हम लोग एक तरह से आपके लिए भी लड़ रहे हैं कि आपने जो बात कही वो सही है, लेकिन बीपीएससी नहीं मान रही है। हम लोग का मकसद रोड जाम करना नहीं है, हम लोग सिर्फ सरकार से, नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी से ये मांग कर। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का ये कहना है कि पुलिस का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। और चूंकि चुनाव भी है, आचार संहिता भी लगी हुई है और वहीं पर जो है पेपर लीक को लेकर के रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से लीक हुआ, कब लीक हुआ, कितने दिन पहले लीक हुआ, जो शक के दायरे में कौन है, प्रेस मालिक है या बीपीएससी के स्टाफ को लेकर के भी आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। तो रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। और चूंकि आप लोगों ने देखा होगा सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि ये जो पेपर जो लीक हुआ था, जो पेपर मिला है वो पेपर एक ही भाषा में था। तो ये आइडिया लगाया जा रहा है कि ये जो पेपर है वो जो छपा पेपर था वो वाला नहीं है, ये उसके पहले का पेपर हो सकता है। इसीलिए ये शक किया जा रहा है कि या तो ये बीपीएससी के स्टाफ के द्वारा वायरल किया गया है या छपने से पहले किसी के द्वारा वायरल किया गया है। खैर जो भी चीज़ें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एजीटीए वैकेंसी की एक नोटिस जारी की है, जिसमें ये बताया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन 2324 विद्यार्थियों को शामिल करना है, जिन्होंने पीईटी की परीक्षा शामिल करना है, इन विद्यार्थियों को उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। तो इन विद्यार्थियों का अस्थायी यानी कि टेम्परेरी पीईटी नंबर जो है वो जनरेट किया जाएगा और इन विद्यार्थियों को इस भर्ती में किस तरीके से शामिल होना है, कौन कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे, इनकी पूरी जो सूची है वो जारी की गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो विद्यार्थी पुरानी भर्ती की हैं वो विद्यार्थी इस नोटिस को देख लें और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से इन विद्यार्थियों को आवेदन करना है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो पहले विद्यार्थी जा करके ये टीपीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, इसके लिए लिखा कोई शुल्क भी नहीं देना है और उसके बाद में फिर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। अंतिम सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसकी बहुत बड़ी अपडेट है। आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी कई तरीके के विवाद हैं, चाहे वो एक अंक वाला विवाद हो या आरक्षण वाला विवाद हो। आरक्षण को लेकर के ओबीसी के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था, ओबीसी एससी के, और ये कहा था कि इस भर्ती में उचित तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया है, अनियमितता हुई थी। ये मामला पिछड़ा वर्ग आयोग भी गया था और आयोग ने भी माना था। मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आई। विद्यार्थियों ने लगभग 600 दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया और मुख्यमंत्री ने तुरंत ही 6800 की एक सूची जारी कर दी, 6800 की। और उसके बाद में जो कुछ अन्य ओबीसी के छात्र थे जिनका ये कहना था कि 6800 नहीं 19,000 सीट चाहिए, 19,000, और सिंगल बेंच में मामला गया था ये। और सिंगल बेंच ने कहा कि गलत तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है, पूरी सूची बदल दिया जाए। जब सुपर टीईटी में 5% की छूट दी गई है, यानी कि 90 नंबर पर पास किया गया है ओबीसी के छात्रों को, तो इनको फाइनल भर्ती में आरक्षण कैसे दिया गया है? जिन विद्यार्थियों को सुपर टीईटी में 5% की छूट दी गई है या आरक्षण का लाभ दिया गया है, इन विद्यार्थियों को जनरल में समाहित किया जाए और नई सूची पूरी बनाई जाए, ऐसा सिंगल बेंच ने आदेश किया था। और उसके बाद में विद्यार्थी डबल बेंच चले गए और उसके बाद में काफी लंबी सुनवाई हुई और आज ये जो सुनवाई है वो समाप्त हो गई है। ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया है। जब विद्यार्थी इस केस को डबल बेंच ले गए तो सरकार ने सूची को रिवाइज नहीं किया है। सरकार ने इंतजार किया कि देखते हैं अब डबल बेंच क्या कहती है। तो फिलहाल आज पूरी सुनवाई समाप्त हो गई। सभी जो फाइनल आर्गुमेंट थे छात्रों की तरफ से वो दे दिए गए और अब देखने वाली बात ये होगी कि
जो ऑर्डर है वो क्या निकल करके आता है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो समापन है वो किस तरीके से होता है। जो चयनित विद्यार्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे थे, और जिनका चयन नहीं हुआ है वो विद्यार्थी भी इंतजार कर रहे थे, चाहे वो 68 वाले विद्यार्थी हो, चाहे वो 19,000 वाले विद्यार्थी हो। और 19,000 वाले जो विद्यार्थी थे उनका जिनका ये कहना था कि 19,000 पदों पर आरक्षण दिया जाए, नहीं तो याची लाभ दिया जाए। और याची लाभ का कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ में नहीं आता है। याची लाभ देना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी भर्ती हो, जो भी ऑर्डर हो वो सबके लिए हो। इससे एक धंधा शुरू हो जाता है, और पर याची के हिसाब से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वकीलों को मालामाल किया जाता है, छात्र नेता भी मालामाल होते हैं, फिर एक परंपरा शुरू हो जाती है। इसलिए कोर्ट से मैं यही कहूंगा कि जो भी उचित हो, जो भी नियम के हिसाब से हो, उस तरीके से जो ऑर्डर है वो आने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और जब भी ऑर्डर आएगा तो मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।